नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ फिनिक्स का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि अडानी नाम की एलियन फिनिक्स से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो पेरिकस नाम के डार्क गॉड से मिलती है जो उसे कुछ साइकिक पावर्स देता है। लेकिन फिर फिनिक्स का सामना थैनोस से हुआ था, जिस लड़ाई के समय जीन ग्रे ने अपनी पावर्स का एक अंश अडानी को दे दिया जो अब वो देने से मना कर रही है। इसलिए जीन ग्रे फिनिक्स बन के अडानी से अपना एक अंश वापस लेने जाती है, जिस चक्कर में वे दोनों नेक्सस ऑफ रियलिटी आ जाते हैं, जहां पर अडानी ठान लेती है कि वो अब रियलिटी को फिर से बनाएगी। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जीन ग्रे का पास्ट देखते हैं। तभी हमें जीन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, कुछ ही पलों में मेरा पूरा बचपन खत्म हो गया। मैं अब फैमिली के साथ डिनर नहीं कर पा रही हूँ और ना ही गर्मी के दिन मैं साइकिल चला पा रही हूँ और ना ही कभी ग्रोसरी जा सकूंगी। एक पल में ही मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन सब चले गए, लेकिन फिर मुझे एक नई फैमिली मिल गई जिसने मेरे घाव भर दिए। लेकिन तुम्हारे साथ भी यही हुआ है अडानी, और मैं ये दर्द समझ सकती हूँ और इसलिए आगे किसी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते हम जीन ग्रे को देखते हैं जो अडानी से कहती है, अडानी तुम जानती हो तुम मुझे ऐसे होल्ड नहीं कर सकती हो। जिस पर पेरिकस कहता है, ऐसे होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास लिमिटलेस पावर है और एक चीज जो तुम्हें पीछे रखती है वो है तुम्हारी एम्पैथी, क्योंकि तुम्हें अडानी की चिंता हो रही है और इससे शैडो रेलिम को फैलने में आसानी हो रही है। अब शैडो रेलिम पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा, इतना तो तुम कभी नहीं कर सकोगी। यह सुनते फिनिक्स कहती है, अच्छा कहीं तुम शर्त तो नहीं लगा रहे हो। जिस पर पेरिकस कहता है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट मोमेंट बता सकता हूँ जहाँ तुम अडानी के सामने फेल हुई थी। ये वही मोमेंट है जहाँ तुमने नोवा की मदद की ब्लैक होल से कैदियों को बचाने में और मुझे रोकना भूल गई। ये वही क्षण था जब सब कुछ बदल गया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से एक बच्ची अनाथ होगी और तुमसे घृणा करने लगी और फिर वो उन सबसे मदद मांगने लगी जो उसे याद आया, पर ऐसा करके भी उसकी भूख मिटी नहीं। जिस पर जिन कहती है, मैंने तय किया है कि मैं अधिक लोगों को बचा के रहूंगी, लेकिन अडानी के पिता को मारना और उसे गॉड क्यूरे में लाना ये तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन तभी टोकट जीन पर हमला कर देता है और कहता है, फिनिक्स डार्क गॉड को रोक नहीं सकती। लेकिन तभी फिनिक्स उन सब को तोड़ के रखती है। तभी हमें जीन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे क्या करना है। पहले टोकट ने हमला किया और फिर स्लॉथ। ये लोग मुझे धीमा करना चाहते हैं ताकि अडानी जिसके अंदर फिनिक्स का अंश है वो अपने ताकत का हिस्सा शैडो रेलिम को दे सके ताकि वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी जिन स्लॉट पर जोरदार हमला करती है और उसे किसी और यूनिवर्स में फेंक देती है। लेकिन तभी एक और डार्क गॉड जिन पे हमला करता है, लेकिन जिन उसे भी हरा देती है। लेकिन तभी पेरिकस बाकी के गॉड से कहता है, अब समय हो चुका है हमारी जगह लेने का मदर। ये शैडो रेलिम ऐसे ही किसी बीमारी की तरफ फैलते जाएगा, बस उसके लिए एक रूलर चाहिए। ये कहते हुए लोग अपने घर चले जाते हैं। तभी हमें जिन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, एक क्षण सब कुछ बदल सकता है और मुझे वो क्षण मिल गया था और इसलिए मैंने फ्रिस्बी बनाई और फेंकी। तब मैंने देखा कि एक सेकंड पर दो मूवमेंट बन गए थे। एक मूवमेंट वो था जहां पर मैंने लोगों को बचाना चुना और पेरिकस को रोका नहीं, और फिर था दूसरा मूवमेंट जहां पर मैंने अडानी को बचाया और वो यही मूवमेंट है। और हाँ, वो सही था, मैंने अडानी को ही चुना है। ये मासूम बच्ची है जो इस बुरे गॉड्स के चपेट में आ गई है और उसकी दुनिया बदल गई। इस पेरिकस को लगता है कि मेरी एम्पैथी मेरी वीकनेस है, पर वो भूल गया कि मैं जलने से नहीं डरती हूँ। ये कहते ही जिन अपनी फिनिक्स फोर्स से सब कुछ जलाने लगती है। यहाँ हम थ्रोन वर्ल्ड 2 देखते हैं जहाँ पर एक ब्लैक एंटिटी हमला कर देती है और तभी हमें जीन ग्रे की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। यह कहते हम देखते हैं कि फिनिक्स ने एक ही पल में उस एंटिटी को खत्म कर दिया था और ये सब थैनोस खड़ा होकर देख रहा था। तो वही बाकी के लोग भी देखते हैं। यहाँ कुछ डार्क गॉड्स ये देखते हैं और कहते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है। तभी हमें जिन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ, फिनिक्स बनकर नहीं बल्कि जीन ग्रे बनकर।
एक ऐसी औरत जिसे अपना पर्पस मिल चुका है। तभी फिनिक्स सबको खत्म करते हुए अडानी तक आ जाती है और कहती है, मुझे सब बदलने में बस एक पल चाहिए, सिर्फ एक, लेकिन उसके लिए तुम्हें चुनाव करना होगा। ये शैडोज तब तक रहेगी जब तक कि तुम न चाहो। जिस पर अडानी कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सिर्फ एक मामूली सी लड़की बन के रह जाऊंगी, एक ऐसी लड़की जो अपने पिता को नहीं बचा पाई। इन गॉड्स और मॉन्स्टर्स की दुनिया में भला ऐसी लड़की क्या कर सकती है? पर ऐसी दुनिया जहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो, वो वहाँ बहुत कुछ कर सकती है। तो क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? क्या तुम पेरिकस ने जो किया है वो ठीक कर सकती हो? और क्या तुम मेरे पिता को वापस ला सकती हो? जिस पर जिन कहती है, वो मेरे काम का नहीं है। मैं जीवन मृत्यु की साइकिल देख सकती हूँ, पर उसमें इंटरफेयर करना बैलेंस बिगाड़ देता है। मैंने भी अपनी फैमिली को खोया है, और भरोसा करो ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं उन्हें याद नहीं करती हूँ। मैं उन्हें मिस करती हूँ और इसीलिए मैं यूनिवर्स को ठीक रखती हूँ। यह सुनते ही अडानी जिन की ओर बढ़ने लगती है और कहती है, मैं लाइट को चुनती हूँ। ये कहते ही अडानी ग्लो होने लगती है और अगले पल उसके अंदर से सारी एनर्जी, सारी डार्कनेस खत्म हो जाती है। ये देखकर जिन उसे उठा लेती है। यहाँ थ्रोन वॉल पे सारे लोग देखते हैं कि सब कुछ रुक गया था। तभी वहाँ पर जिन आती है जिसे रॉकेट मिलता है, जो पूछता है, ये सारी शैडोज खत्म हो गए? जिस पर जिन कहती है, हाँ वो अब ठीक हो चुकी है। उसके अंदर जो कुछ भी था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब वो मामूली से बच्ची है और वो मेरे रक्षण में है। तभी आगे जिन नोवा और रॉकेट से कहती है, मुझे अच्छा लगा कि इन तारों में कोई तो मेरा साथी है और मैं चाहती हूँ कि तुम वो करो जो फिनिक्स कभी नहीं कर सकती। जिस पर नोवा हैरानी से पूछता है, तुम क्या नहीं कर सकती हो? जिस पर जिन कहती है, मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती हूँ, पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी। फिनिक्स के तौर पर मेरा ध्यान कॉस्मिक बैलेंस में रहता है, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि जो बुराई फैल रही है उसमें रोकने के लिए मेरी कोई मदद कर दे। ये कहते हम जिन को देखते हैं जो स्पेस में थी, और तब उसे कोई कांटेक्ट करने लगता है। और तब जिन उसकी आवाज़ सुनकर याद करने लगती है कि कौन है। और तब हम देखते हैं कि कोई औरत थी जो कहती है, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी जिन, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली, इसलिए मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। पर जब मुझे लाइट का ब्लास्ट फील हुआ तब मैंने फिनिक्स को आसमान में देखा और तब मैं जान गई कि तुम ही हो। और अब तुम भी जान लो कि तुम्हारी बहन सारा अब भी जीवित है। ये सुनते ही जिन शॉक रह जाती है।